इस सवाल का जवाब जनता आपसे चाहती है। अगर आप खुल के नहीं बोल सकती तो ऑडियंस पोल आपको नीचे मिल जाएगा। और साथियों, ये वीडियो हम जया जी को टैग कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी को भी टैग कर रहे हैं। आप लोग इसको रीट्वीट कीजिए ताकि ये वीडियो जया जी और अमिताभ जी तक बार बार जाता रहे और शायद उनकी आंखों के सामने आ जाए और शायद वो किसी सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि हम कोटि की चोटी तक जाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे हम उनसे। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइबर सिपाही पे। रवि किशन ने एक मुद्दा उठाया कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया की एंट्री हो गई है। उसको लेकर के जया बच्चन जी की जाने कौन सी धूम पे पांव रख दिया रवि किशन ने कि अगले ही दिन तिल मिला के बोली कि रवि किशन, तुम जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। आइए आज हम जया जी से कुछ सवाल करते हैं। उनके पति श्री खेलते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति। साथियों, आज हम जया जी के साथ में खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। उनके सामने कुछ सवाल करेंगे, आप भी इसमें भागीदार बनिए। उन प्रश्नों के उत्तर आप भी टाइप कर सकते हैं। साथ साथ मैं प्रश्न पूछ के धीरे धीरे थोड़ा सा गैप दूंगा, आपको समय मिल जाएगा। आप जया जी की हेल्प कीजिए। वो ऑडियंस पोल ले रही हैं, ये मान लीजिए कि वो आपसे ऑडियंस पोल ले रही हैं, तो आपके वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है इस मोबाइल के रूप में। आप लोग साथ में अपने जवाब टाइप करते रहिए। जया जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सुनिए। आपने रवि किशन को कह दिया कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। बहुत जल्दी आपने बयान दिया। हम आपसे पूछते हैं कि जब आजम खान ने जया प्रदा की पैंटी का कलर बताया था तब आपके मुंह में दही क्यों जमी थी, तब आप कहां थी, तब आप चुप क्यों थी। इस सवाल का जवाब जनता आपसे चाहती है। अगर आप खुल के नहीं बोल सकती तो ऑडियंस पोल आपको नीचे मिल जाएगा। और साथियों, ये वीडियो हम जया जी को टैग कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी को भी टैग कर रहे हैं। आप लोग इसको रीट्वीट कीजिए ताकि ये वीडियो जया जी और अमिताभ जी तक बार बार जाता रहे और शायद उनकी आंखों के सामने आ जाए और शायद वो किसी सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि हम कोटि की चोटी तक जाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे हम उनसे। दूसरा सवाल, जब मुलायम सिंह ने बोला कि लड़कों से गलती हो जाती है तब आप कहां थी जया जी, तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला। इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। नहीं दे सकती तो ठीक है, ऑडियंस पोल, यहां पे ऑडियंस पोल कर रही है। आप भी चाहें तो इसको अपनी ट्विटर पे रीट्वीट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जनता पराई है, आपकी जनता अपनी है, तो आप अपनी जनता से भी राय ले लीजिए, उसका हम स्वागत करेंगे। और सारे जवाब का आकलन करके जनता खुद फैसला करेगी कि आप कितना जीतती हैं और कितना हारती हैं। तीसरा प्रश्न, जब संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी जी के लिए बोला कि टीवी पे ठुमके लगाने वाली औरत, जी हां, तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बता सकता हूं, चैनल भी बता सकता हूं, लेकिन चूंकि आपके तो घर में बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन वाले लोग बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो जरा सी जहमत आप कर लीजिए, याद कर लीजिए वो साल, वो महीना, वो दिन और संजय निरुपम का बयान स्मृति ईरानी के लिए कि टीवी पे ठुमके लगाने वाली औरत। तब कहां थी बॉलीवुड की मर्यादा, तब कहां थी आपकी इंडस्ट्री की इज्जत, और तब कहां थी आप, इसका जवाब भी दीजिएगा। और मैं फिर बोलूंगा, ऑडियंस यहां पे अपना जवाब देती रहे, अंत तक चलिए। और सवाल पूछते हैं, जब संजय राउत ने कंगना को बोला हरामखोर, अभी की बात है, इसको तो नहीं भूल सकती होंगी आप, याद होगा है ना। जब संजय राउत ने कंगना रनावत को हरामखोर बोला, उस वक्त आपने मुंह क्यों नहीं खोला। क्या इसका जवाब आपके पास में है जया बच्चन जी? अगर है तो आप बताइए, वरना ऑडियंस पोल आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है, हम भी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आज ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। इसका जवाब हम हमसे जानना चाहते हैं। जया जी प्लीज हमें उत्तर दीजिए। अगला सवाल, आपको बॉलीवुड की बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। आप कहती हैं कि नहीं रवि किशन के बयान से बॉलीवुड की बदनामी हो रही है। तो जया जी, जब नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग ये बोल जाते हैं, इस देश में सब कुछ कमा करके, सारा नाम, इज्जत, धन, दौलत, वैभव, पैसा, सारी चीजें कमाने के बाद वो एक झटके में कह जाते हैं कि हमें भारत में डर लगता है, उस वक्त आप कहां थी? उस वक्त आपका बॉलीवुड, आपके बॉलीवुड की मान, मर्यादा, इज्जत, वो कहां थी? तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला? इसका भी जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे मालूम है सवाल थोड़े थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। अभी हमने पहला चरण पूरा किया 5 प्रश्नों का, फिर हम दूसरा चरण पूरा करेंगे और उसके बाद जब हम कोटि की चोटी पे आएंगे तो आप बहुत असहज हो जाएंगी। लाइफलाइन हम आपको और भी देंगे, डोंट वरी, हमारे पास में है लाइफलाइन। सवाल सुनते रहिए और साथियों आप भी बने रहिए इसमें अंत तक।
तो हां, जब नसीरुद्दीन शाह को भारत में डर लगा तब आप कहां पे थी, तब कहां था आपका बॉलीवुड? उसके बाद में अक्टूबर 2016, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा आप भूल गई होंगी तो याद कर लीजिएगा, बाकी गूगल में सब कुछ मिल जाता है। अक्टूबर 2016 में ओम पुरी ने जब भारतीय सेना को गाली दी, और किस लिए गाली दी? बॉलीवुड, जी हां, आपके बॉलीवुड, आपके प्यारे बॉलीवुड, जिसकी इज्जत पे खतरा आ गया। खतरा क्यों आ गया? क्योंकि ड्रग्स की बात उठ गई। हां, जब उस बॉलीवुड से पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया गया, पाकिस्तानी कलाकारों पे प्रतिबंध लगाया गया, तो ओम पुरी जैसा 2 कौड़ी का एक्टर आकर के भारतीय सेना का अपमान करता है और भारतीय सेना के वीर जवानों को यह बोलता है कि तुम्हें सेना में भर्ती होने के लिए किसने कहा? हमने थोड़ी का मत होते। मैडम जी, अगर भारतीय सेना में जवान नहीं होते ना, तो ये बॉलीवुड छोड़ो, आप और मैं बैठ के ना अपने घरों में कुछ नहीं कर पाते, किसी और देश के झंडे के नीचे बैठे होते आज हम। उस सेना के लिए ओम पुरी ने बोला था, जाके चेक कर लीजिए अक्टूबर 2016 में, कि सेना के जवानों को हमने थोड़ी का सेना में जाने के लिए मत जाओ। तब आप कहां पे थी? तब आपको बॉलीवुड की मान, मर्यादा, इज्जत कुछ याद नहीं आई? इसका जवाब भी हम आपसे चाहते हैं, दीजिएगा। बाकी ऑडियंस पोल आ रही है नीचे, टाइपिंग कर रहे हैं हमारे ऑडियंस, है ना। अगला प्रश्न, आपकी इंडस्ट्री के लोग जब टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर के जेएनयू में खड़े होते हैं, नाम लूं जिनकी छपाक बिल्कुल छपाक हो गई है ना, समझ गई? जब वो लोग जाकर के टुकड़े टुकड़े, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन लोगों के साथ में जाकर के खड़े हो जाते हैं, तब आपके बॉलीवुड पे कोई आंच नहीं आती। तब तो आपके बॉलीवुड की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत बहुत बढ़ जाती है। तब आपका मुंह नहीं खुलता। तब आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न, आप ही के बॉलीवुड की इतने बड़े बड़े लोग जब अवार्ड वापसी गैंग के साथ मिलकर कुत्तों की कतारों में लग जाते हैं अवार्ड वापस देने के लिए, हैं, सड़कों पे खड़े हो गए जीभ लटका के पेट तक अपनी, तब आपके मुंह से जवान क्यों नहीं निकली? क्या तब बॉलीवुड पे धब्बा नहीं लगा था? नहीं, तब तो बॉलीवुड की बहुत मान, मर्यादा, इज्जत खूब बड़ी होगी ना, तब आप चुप क्यों थी? यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं। अगला सवाल, आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जब इस देश के एक मीडिया संस्थान पे प्रतिबंध लगवाने के लिए, उसके सीएमडी की गिरफ्तारी के लिए साथ साथ मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखते हैं, मीडिया की आजादी पे आक्रमण करते हैं, तब आपके बॉलीवुड की इज्जत खूब बढ़ती है, क्योंकि तब तो आप कुछ नहीं बोलती हैं। उस वक्त आप क्यों चुप रहते हैं जया बच्चन जी? इसका भी हम आपसे जवाब चाहते हैं। प्लीज आप जवाब यहां पे बता दीजिए, बोल के बता दीजिए वरना लिख के बता दीजिए। ऑडियंस तो लगी है अपने काम में बेचारी, ऑडियंस बहुत ईमानदार है ना। और मैं फिर कहता हूं, आपको लगता है ये ऑडियंस पर आई है, ये ऑडियंस साइबर सिपाही की है, तो आप इसको अपने हैंडल पे रीट्वीट कर लीजिए, हम आपकी ऑडियंस का भी रिएक्शन देख लेते हैं। आई एम श्योर आज आपकी ऑडियंस की आंखों पे से पर्दा हटके रहेगा, क्योंकि अब हम आने वाले हैं कोटि की चोटी के प्रश्न पे। मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे जया जी, जब इस देश के एक राज्य में तीन बार पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री के लिए आपके, जी हां आपके बॉलीवुड के लोग चिट्ठियां लिखते हैं, कहां? अमेरिका में। और क्या लिखते हैं चिट्ठियों में? कि उसको अमेरिका में एंट्री ना दी जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। किस पे? जो कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो कि मुख्यमंत्री है 3 बार का, उस पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं आपके बॉलीवुड के लोग। तब आपको शर्म नहीं आती? तब आपके बॉलीवुड की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा खूब बढ़ती है, क्योंकि तब तो आपके मुंह में दही जमी हुई थी, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। और मजे की बात, वो बेचारा मुख्यमंत्री आपके पतिदेव को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसमें छेद करना। जी हां, इसे कहते हैं, सोच के देखिए। और इसे भी नहीं कहते तो मेरे भाइयों, जया जी को छोड़ो, मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। इस देश का हिंदू इतना मूर्ख है, हम लोग किसको भगवान मनाते हैं? अरे मेरे भाइयों, सोच के देखो, अमिताभ बच्चन जी को कूली याद है? पता नहीं आप में से बहुत लोग पैदा हुए थे नहीं हुए थे, हम भी खैर बहुत छोटे थे उस वक्त पे, लेकिन हमें वो चीज़ें याद हैं। जब उनको चोट लग गई थी ना, देश के हर मंदिर में दुआएं पड़ी गई थी। अरे तब की छोड़ो, कोरोना के टाइम का याद कर लो, अभी कुछ दिन पहले का,
जब अमिताभ बच्चन जी की न्यूज आई कि कोरोना हो गया और हॉस्पिटलाइज है, कितने मंदिरों में आरती हुई, कितने मंदिरों में यज्ञ हुआ, हवन हुआ, पूजा हुई, अर्चना हुई, कितनी कितनी जगहों पे उनके लिए मंत्र जाप किए गए। लेकिन उस अमिताभ बच्चन को 5 अगस्त को 500 वर्ष के संघर्ष के बाद जो हिंदुओं को श्री राम जन्मभूमि पे वहां पे शिलान्यास हुआ था, उसके लिए एक शब्द तक नहीं कह पाए। जो अमिताभ बच्चन, आप जाकर के ट्विटर पे चेक कीजिए कि अपने हगने मूतने का 1-1 मिनट का ट्वीट करते हैं, दिन में 10-10 ट्वीट करते हैं। उस अमिताभ बच्चन को 500 वर्ष के संघर्ष के ऊपर इतनी सी भी खुशी नहीं हुई, और अगर हुई तो किसके डर से? जी हां, किसके डर से? कौन सा वो बॉलीवुड माफिया है, कौन सा वो ड्रग माफिया है, कौन सी वो डी कंपनी है जिसका डर अमिताभ बच्चन को भी सताता है कि वो एक छोटा सा शब्द बधाई, एक शब्द नहीं लिख पाए, और हम उनको भगवान बना के बैठे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और भगवान अमिताभ बच्चन जी को, उनके परिवार को सुख शांति समृद्धि दे, मैं दिल से दुआ करता हूं। लेकिन एक कड़वा वाक्य बोलने जा रहा हूं, मैं जानता हूं जिस दिन अमिताभ जी का भी देहांत होगा, स्वर्गवास होगा, हम उसी तरह से सारी बातें भूल करके फिर उनको भगवान बना देंगे, देश में जगह जगह उनके मंदिर बना देंगे, उनकी मूर्तियां लगा देंगे। अरे भाइयों, अपने धर्म के साथ में इतना मत गिरो, इतना खिलवाड़ मत करो। वो बॉलीवुड के महानायक है, उनका सम्मान है, वेरी गुड, लेकिन सोचो उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए कब कब मुंह खोला। और जया जी से जितने सवाल पूछे हैं, इनका हम प्रतीक्षा करेंगे कि वो जवाब देती हैं या नहीं देती हैं। अगर वो जवाब नहीं भी देती, मेरे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, वोटिंग लाइन ओपन है, आप लोग उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वीडियो हम ट्वीट करेंगे जया जी को टैग करके, अमिताभ बच्चन जी को टैग करके, आप उसको साइबर सिपाही पर रीट्वीट कीजिए, ताकि गलती से उनकी आंखों के सामने ये वीडियो आ जाए और शायद इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए कि जया जी हर बार आप चुप रहती हो, आज आपकी कौन सी दुम पे पांव रख दिया जो ऐसे बिलबिला के बोल उठी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं अंत में आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साइबर सिपाही का जो नया चैनल, अभी दिल्ली दंगों के बाद जब हमारा पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया था, हमारे को सिरे से एकदम मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारा फेसबुक ने, यूट्यूब, हमारी सब जगह पे सारे प्लेटफॉर्म जब बंद हो गए थे, उसके बाद जब हमने नया चैनल शुरू किया, आपने इतने कम समय में हमारे यूट्यूब के नए चैनल पे 10,000, जी हाँ 10,000 सब्सक्राइबर्स जो किए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। विशेष धन्यवाद मेरे सहयोगी साइबर सिपाही में मेरे एकदम कहते हैं भाई से बढ़कर के जो हैं चेतन उपाध्याय भाई। चेतन भाई ने शुरू से बिल्कुल मेरा संबल बढ़ाए रखा जब हमने चैनल बनाया था। उसके सिवा झारसुगुड़ा उड़ीसा से मेरा छोटा भाई चंदन डिडवानिया जो पूरा कार्यभार संभालता है इस चैनल का, आशीष भाई, RK भाई, हमारे विनय हटवाल भाई, अमित भाई, हमारे सचिन कालरा भाई, मनोज धीमान भाई, दीपक तंवर भाई, और हमारी यूट्यूब की टास्क फोर्स के प्रत्येक साथी, और उन सबसे बढ़कर जो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने फिर से पुनः नया चैनल बनने के बाद साइबर सिपाही को इतना प्यार दिया, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। वैचारिक जिहाद से लड़ने वाला जो हमारा धर्म युद्ध है, इस महायज्ञ में आपकी जो ये आहुति है वो आपका एक शेयर बनता है। आप इसको शेयर जरूर करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वाणी को फैलाइए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक साइबर सिपाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग साइबर सिपाही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।